60 की उम्र के बाद तुरंत छोड़ दें ये 7 आदतें बुजुर्गों के लिए सेहत के सबसे ज़रूरी टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। आज की यह वीडियो हमारे घर के बुजुर्गों और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी आदरणीय लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। क्या आपकी उम्र 60 वर्ष के पार हो चुकी है या आपके घर में कोई प्यारे बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी या नाना नानी हैं? अगर हाँ, तो आज की यह चर्चा आपके और आपके परिवार के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम सेहत के उन महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको उम्र के इस पड़ाव पर किसी अन्य पर निर्भर नहीं होने देंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 बड़ी और नुकसानदेह आदतों के बारे में जिन्हें यदि 60 वर्ष की उम्र में के बाद तुरंत ना छोड़ा गया हो तो हमारा शरीर हर गुजरते दिन के साथ अंदर से कमजोर, खोखला और बीमारियों का घर बनाता चला जाता है। याद रखिए, इस उम्र में शरीर की ताकत सिर्फ महंगी दवाइयाँ या काजू बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से तय होती हैं। हम आने वाले वर्षों में अपने पैरों पर खड़े रहेंगे या डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। 60 की उम्र के बाद का समय जीवन का एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण चरण होता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी जीवन भर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर खुद के लिए जीते हैं, लेकिन जैविक रूप से यानी शारीरिक दृष्टि से इस दौर में हमारे शरीर के अंदर बहुत से बदलाव होते हैं। शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक मरम्मत करने की क्षमता खोने लगती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और हमारी नसें पहले जैसी लचीली नहीं रहती। इस उम्र में यदि हम अपनी युवावस्था को ही गलत आदतों को दोहराते रहेंगे तो यह वृद्ध होने की प्राकृतिक प्रक्रिया को कई गुना और तेजी से बढ़ा देगी। परिणाम स्वरूप जोड़ों का भयंकर दर्द, सुस्ती, रात को नींद न आना और भूलने की बीमारी जैसी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जिन्हें आज ही हमें अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है। पहला, देर रात तक जागना और मोबाइल या टीवी में व्यस्त रहना। 60 की उम्र के बाद हमारे मस्तिष्क और प्राकृतिक रूप से नींद लाने वाले हार्मोन्स, जिन्हें मेलाटोनिन कहा जाता है, उनका बनना कम हो जाता है। ऐसे में जब हमारे बुजुर्ग रात को 11 बजे 12 बजे तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं तो बची खुची नींद भी गायब हो जाती है। गहरी और शांत नींद न मिलने से शरीर रात में अपनी मरम्मत नहीं कर पाता। इससे सुबह उठते ही रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, रक्त में शर्करा का स्तर असंतुलित हो जाता है और दिन भर सिर दर्द व जोड़ों का दर्द बना रहता है। इसका सीधा समाधान यही है कि रात को सोने का एक निश्चित समय तय करें। रात 9:30 से 10 के बीच हर हाल में बत्ती बंद कर दें। सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि नींद आने में कठिनाई हो तो पैरों के तलवे में सरसों का तेल की मालिश करें और सोने से पूर्व 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध पिएं। नंबर 2, सुबह उठते ही बिना पानी पिए चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। अक्सर घरों में यह आदत होती है कि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहली रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी जाती है। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंगों को पर्याप्त जल प्रदान करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस उम्र में प्यास न लगने की अनुभूति कम होने लगती है। रात भर की पाचन प्रक्रिया के बाद शरीर में कई प्रकार के हानिकारक अम्ल और टॉक्सिन्स जमा होते हैं। यदि सुबह उठकर तुरंत पानी नहीं पिया गया तो यह हानिकारक तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इससे गुर्दे यानी किडनी पर भारी दबाव पड़ता है, रक्त गाढ़ा होने लगता है जिससे हृदय घात का खतरा बढ़ता है और पेट में भयंकर कब्ज तथा गैस की समस्या बनी रहती है। इसका समाधान यही है कि सुबह आँख खुलते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ कम से कम 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी घूट घूट करके पिएं। यह आपके पेट को पूर्ण रूप से साफ करेगा और नसों में रक्त प्रवाह को सुधारेगा। नंबर 3, भोजन को जल्दी जल्दी निगलना या चबाकर ना खाना। दांतों में कमजोरी होना या सही ढंग से भोजन न चबा पाने के कारण कई बुजुर्ग भोजन को बिना चबाए सीधे निकल जाते हैं। कुछ लोग पुरानी आदतवश जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, जो काम दांतों का है वह आंतों से नहीं करवाना चाहिए। जब बिना चबाया हुआ भोजन सीधे आमाशय में पहुंचता है तो पेट को उसे पचाने के लिए अत्यधिक अम्ल छोड़ना पड़ता है। इससे एसिडिटी, खट्टी डकारे और पेट फूलना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन के जो पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों को मिलने चाहिए थे वो बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है।
इसलिए अपने भोजन के हर एक निवाले में कम से कम 25 से 30 बार चबाएं। भोजन को बिल्कुल तरल जैसा बना लें, फिर गले के नीचे उतारें। भोजन करते समय पूरी तरह शांत रहें, टीवी ना देखें और प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करें। नंबर 4, शारीरिक गतिविधियों और प्रातःकालीन भ्रमण से दूरी बनाना। कई लोग सोचते हैं कि अब तो हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब केवल आराम का समय है। यह सोच सबसे बड़ी भूल है। हमारा शरीर एक यंत्र की भांति है, इसे आप जितना स्थिर रखेंगे उसमें उतना ही जंग लगता जाएगा। निष्क्रिय रहने के लिए हमारे जोड़ों का स्नेहक यानी ग्रीस सूखने लगता है, जिससे घुटनों और कूलों में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। रक्त का संचार धीमा होने से पैरों की नसें सूज जाती हैं और हृदय की कार्यप्रणाली पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसका सरल समाधान यही है कि सुबह सूर्योदय के समय कम से कम 30 से 40 मिनट का हल्का प्रातःकालीन भ्रमण अवश्य करें। यदि आपके आसपास कोई पार्क हो तो वहां हरी घास पर 10 से 15 मिनट नंगे पैर अवश्य चलें। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। नंबर 5, अत्यधिक तला हुआ, भुना, मसालेदार या मीठा भोजन करना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी पाचन अग्नि यानी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। 60 के बाद भारी पराठे, समोसे, कचौरियाँ, अधिक तेल मसाले वाली सब्जियां और अत्यधिक चीनी से बनी मिठाइयाँ पचाना हमारे यकृत यानी लीवर के लिए संभव नहीं रहता। यह सीधा आपके लीवर पर वसा जमा करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और नसों में रुकावट पैदा करता है। अत्यधिक चीनी के सेवन से हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और मधुमेह जैसी बीमारियां अनियंत्रित हो जाती हैं। अपने भोजन को हमेशा सादा, सुपाच्य और ताज़ा रखें। मौसमी सब्जियां, मूंग की दाल, लौकी, तुरई, दलिया और ओट्स को प्राथमिकता दें। यदि मीठा खाने की इच्छा हो तो सफ़ेद चीनी के स्थान पर सीमित मात्रा में गुड़ या धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें। नंबर 6, दिन भर एक ही स्थान पर बैठे या लेटे रहना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह के भ्रमण के बाद दिन भर बस सोफे में बैठकर टीवी देखते रहते हैं या समाचार पत्र ही पढ़ते रहते हैं? यह आदत शरीर को समय से पूर्व ही अशक्त बना देती है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ ही पैरों की मांसपेशियों में रक्त का थक्का जमने लगता है, जोखिम बढ़ जाता है और पाचन क्रिया पूरी तरह बिगड़ जाती है। इसलिए कभी भी लगातार 40 मिनट से अधिक एक ही स्थान पर ना बैठें। हर 40 मिनट बाद उठें, थोड़ा टहलें, जल पिएं। घर के छोटे छोटे कार्य जैसे पौधों को पानी देना या अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना जैसी गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखें। नंबर 7, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी या नशीले पदार्थों का सेवन करना। उम्र के इस पड़ाव पर बहुत से लोगों की यह गलतफहमी होती है कि बार बार चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है और सिर दर्द ठीक हो जाता है। इस चक्कर में वे दिन भर कई कप चाय पी जाते हैं। चाय और कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों से कैल्शियम को सोखकर उन्हें कमज़ोर बना देता है। यह शरीर की आंतरिक नमी को सुखा देता है, जिससे त्वचा में झुर्रियाँ जल्दी आती हैं और पेट में तेजाब बनने लगता है। दिन भर में केवल 1 या अधिकतम 2 कप चाय का ही सेवन करें और खाली पेट चाय बिल्कुल भी ना पिएं। चाय के स्वस्थ विकल्प के रूप में आप अर्जुन की छाल का काढ़ा, लेमन ग्रास टी या हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाए रखेगा। विशेष सुझाव: अत्यधिक चिंता और मानसिक तनाव से बचें। सभी शारीरिक व्याधियों की जड़ मानसिक तनाव ही है। प्रायः बुजुर्ग बच्चों के भविष्य, आर्थिक विषयों या फिर अपनी सेहत को लेकर निरंतर चिंतित रहते हैं। चिंता चिता के समान होती है। इस उम्र में चिंता छोड़कर चिंतन आरंभ कीजिए। सुबह और शाम 15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, मधुर भजन सुनिए, धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए और सदैव सकारात्मक विचारों वाले लोगों से संपर्क में रहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह 20 मिनट गुनगुनी धूप का आनंद लें, ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें। आहार में मौसमी फलों को शामिल करें और ईश्वर का स्मरण करते हुए हमेशा प्रसन्न रहें। उम्र का बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकता, परंतु बुढ़ापे में अशक्त होना या बीमारियों के बिस्तर पर पड़े रहना पूरी तरह हमारी आदतों पर निर्भर करता है। यदि आप आज से ही इन गलत आदतों का त्याग कर देंगे तो आपका शरीर स्वयं आपको धन्यवाद कहेगा। आपकी ऊर्जा पुनः लौट आएगी, पाचन सुधरेगा और आप सदैव आरोग्य एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक सुंदर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। यदि आपको यह विषय उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।